देखिए अभी आपको ये बताया गया था पहले कि इंटीग्रेशन जो होता है 1/ax² + bx + c के फॉर्म को कैसे करते हैं। 1/√ax² + bx + c को कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये बताया गया था कि अगर px + q या ax + b ही लिख लो, ऊपर नीचे अलग होनी चाहिए वैल्यूज़, ax² + bx + c के फॉर्म को कैसे, ये सारे फॉर्म 4 फॉर्म थे, एक स्क्वायर रूट यहाँ से हटा दो आप, तो ये फॉर्म बता चुके थे। अब इसके आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन देखिए इसमें और बता देते हैं एक रिवीजन के लिए जल्दी से। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसको इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए आपको पता है कि sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, तो अगर हम यहाँ पे sin x को कुछ मान लें, v मान लें, तो ये हो जाएगा cos x dx = dv। cos x dx रिप्लेस हो गया dv से, तो ये हो गया dv अपॉन में v² - 2v - 3। ओके, अब यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे और फिर स्क्वायर बना के v² है v लिखेंगे, v के कोफिशिएंट का हाफ 1 हो जाएगा साइन के साथ, तो -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने कहा था हमेशा माइनस करेंगे, माइनस होगा तो भी माइनस, प्लस होगा तो भी माइनस। माइनस में क्या करेंगे, यह जो नंबर है इसके स्क्वायर को, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ पे -3 है तो इसको लिख देते हैं। तो ये देखिए फाइनली आपको मिल गया v - 1 होल स्क्वायर, और ये -4 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं -2²। तो ये 1/x² - a² का फॉर्म हो गया। 1/2 log x - a/x + a आपको पता है, प्लस c आप लिख देंगे और v की वैल्यू आप रख देंगे, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 1/2 log x - a/x + a प्लस में c, v की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे। तो इतना देखिए मैंने आपको बताया था। अब मैं इसके आगे चलता हूँ। अभी देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा था कि u/v का फॉर्मूला पहले को लिखते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद दूसरे को लिखते हैं, पहले को करते हैं, वैसे ही देखिए इंटीग्रेशन में होता है। जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चन सब आपको मिलने वाले हैं जहाँ पे एक से अधिक फंक्शन हो जाए, और ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा कि किसी को आप एज्यूम कर दो तो वहाँ पे दूसरी वैल्यू आपको मिल जाए। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा हुआ अभी तक कि अगर हम कहीं पे लिखा गया है tan x × sec²x, तो यहाँ पे देखो आप जानते हो कि अगर हम tan x को x मान ले या v मान लो तो sec² x आपका रिप्लेस हो जाएगा dv से, तो ये क्वेश्चन हो गया v × dv, ये आपने पढ़ा हुआ है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कुछ ऐसा होगा जहाँ पे मानने के बाद कुछ मिले नहीं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि x × e⁻x है, अगर मैं आपसे कहूँ कि sin x × x² है, तो यहाँ पे आप किसी को मानो कुछ भी करो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये एक फंक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए, तो यहाँ पे फिर से हमको u/v का फॉर्मूला आपको सीखना होगा इंटीग्रेशन में। एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 फंक्शन हो गया। अगेन आपको u/v का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो u/v का फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन्स यहाँ 2 पार्ट हो गए, एक ये। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसको होता है कि 2 फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है, 2 हो 3 हो 4 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैसे ही जैसे डिफ्रेंसिएशन में 2 हो चाहे 4 हो कुछ भी हो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से होता क्या है। अच्छा, फार्मूला देख के लगता है कि यार ये क्या है, लेकिन आप 2-3 बार जब बोलोगे ना, 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको ये ईजी लगने लगेगा। होता देखिए ये है, अगर मतलब सिंपल फॉर्म में देखते हैं, 2 फंक्शन अगर है u/v, एक u मान लिए एक v मान लिए, दोनों x के फॉर्म में है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फार्मूला ये होता है कि पहले को आप लिखो, पहले को आप ऐसे ही लिखो, इंटू दूसरे को आप इंटीग्रेट कर दो। पहले को आप लिखो
इंटीग्रेशन ऑफ वी। पहले को आपने लिखा, ये मान लेते हैं पहला है और ये मान लेते हैं दूसरा है। तो पहले को आप लिखो, दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले को आप डिफ्रेंशिएट करो, मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को इंटीग्रेट कर दो, v dx। पहले को आपने लिखा, दूसरे को आपने इंटीग्रेट किया, माइनस साइन का आपने यूज़ किया, पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, इतना आ गया। यह जो आया इसको एक बार आप फिर से इंटीग्रेट कर दो, अब देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख के दिमाग घूम जाता है कि ये क्या है, लेकिन आप सिंपल होता है, जो बोल रहे हैं उसको आप सुनो। पहले को लिखना है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है, माइनस साइन का यूज़ करो, पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आया पूरे का इंटीग्रेशन। अगर एक फंक्शन हम यहाँ पे u की जगह एफ एक्स बोलें और v की जगह अगर हम जी एक्स बोलें, तो ये देखिए ध्यान से, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा, पहले को ऐसे लिखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, तो दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स का एफ डैश एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन जी एक्स हो गया, जो आया यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे को आप फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये होता है u इंटू वी का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें देखिए गलती कहाँ पे होती है, पहले ये बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया गया है x cos x, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो। क्या करोगे आप, पहले को आप लिखोगे, दूसरे को आप इंटीग्रेट करोगे, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1, दूसरे का इंटीग्रेशन cos x, जो आया इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया x, cos x का होता है sin x माइनस cos x का, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन, ये हो गया x sin x का होता है माइनस cos x, एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस में हो गया cos x प्लस c। अब देखो ये तरीका हो गया, इसी को देखो मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, ये आपको इतना नहीं लिखना है। क्वेश्चन ये था x cos x का इंटीग्रेशन, सुनिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, पहले को लिखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो cos x का होता है sin x माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा मतलब यहाँ पे cos x का sin x हो गया, जो आया इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये देखिए कितना हो गया x sin x, और यहाँ पे माइनस sin x का होता है माइनस cos x, तो ये हो गया प्लस में cos x प्लस c। अब जो गलती होती है देखो ध्यान से, x cos x को आपने इंटीग्रेट किया तो ये आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को आपको पता है कि a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो, एक ही चीज़ होता है। तो अगर मान लो आप क्वेश्चन आपको ये दिया रहता है cos x इंटू एक्स को इंटीग्रेट करिए, क्या करेंगे, पहले को आपने लिखा, दूसरे को आपने इंटीग्रेट किया, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन cos x का होता है माइनस sin x, दूसरे का इंटीग्रेशन x²/2, इस पूरे का इंटीग्रेशन, देखो ये कितना आ गया x²/2 cos x माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये हाफ बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू x² dx। इसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या हुआ कि जब आपने इसको पहला फंक्शन माना था x को, तो पहले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ से x खत्म हो गया था, सिंपल एक आ गया था जिसका इंटीग्रेशन आपको पता था। अगर x को आपने यहाँ दूसरा फंक्शन माना, तो अब देखो क्या हुआ कि
दूसरे फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। इससे सिंपल तो यही था। तो अब इसको सॉल्व करना इजी नहीं है। अब ये नहीं कर सकते हैं, एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे x को दूसरा फंक्शन मान लिया तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अब आप पहला फंक्शन मानो। अब ये हमेशा आपका दूसरा फंक्शन ही होगा। अगर यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन को आपने सेकेंड माना है तो अलजेब्रिक अब सेकेंड ही होगा, इसको बाद में आप चेंज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने x को जब पहला फंक्शन माना तब तो आपका सिंपल सॉल्व हो गया, लेकिन जैसे x को आपने दूसरा फंक्शन माना अब ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। आगे और सॉल्व करेंगे तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, ये x³ हो जाएगा, फिर x⁴ हो जाएगा, और ये क्या है साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता रहेगा। मतलब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे। तो किसको हम पहला फंक्शन मानते हैं, किसको दूसरा फंक्शन मानते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि फार्मूला तो याद है, आप गलत कर दोगे। तो ये ध्यान रखिएगा इसको मानने के लिए। जब भी इंटीग्रेशन में बाई पास होते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं, तो पहला और दूसरा जो होता है यह डिपेंड करता है इस पे, आइलेट पे। ये क्या होता है, आई का मतलब देखो होता है इनवर्स, एल मतलब हो गया लॉगरिथम, ए हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 फंक्शन होते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, अगर कहीं पे इनवर्स आ गया तो बिना कुछ सोचे उसको आप पहला फंक्शन मानोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है एक्स कॉस इनवर्स एक्स, मान लो ये कहा जा रहा है कि इसको आप इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे देखो ये हो गया आई इनवर्स फंक्शन, और एक्स क्या होता है अलजेब्रिक होता है। तो आई पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट फंक्शन आपको ये मानना होगा, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स dx। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। आइलेट अगर कहीं पे इनवर्स आता है तो सबसे पहले आप लोगे, अगर एक्सपोनेंशियल आता है तो उसको आप हमेशा दूसरा फंक्शन मानोगे, बाद वाला मानोगे। अगर ये दोनों आ रहा है तो अलजेब्रिक पहले होगा, ये आ रहा है तो ये पहले, जो पहले है वो पहले आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो एक्स कॉस एक्स में एक्स आपका अलजेब्रिक फंक्शन था और कॉस एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक था। अलजेब्रिक पहले आ रहा है, इसका मतलब यह है कि एक्स को हमेशा पहला फंक्शन मानेंगे और कॉस एक्स को दूसरा। यहाँ पे आपने गलती क्या किया था, एक्स को आपने दूसरा मान लिया था, इसलिए सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो ये जरूर से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बाई पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहला फंक्शन क्या है दूसरा क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए इस पर एक दो मैं क्वेश्चन आपको कराऊँ। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स अलजेब्रिक हो गया, ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सपोनेंशियल हमेशा बाद में आता है, माने ये दूसरा फंक्शन हो गया, मतलब सही लिखा गया, ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया। अब सॉल्व कैसे करें, पहले को लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, माइनस साइन का यूज़ करते हैं, पहले का डिफ्रेंसिएशन एक्स का 1 हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, जो आया इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का जानते हैं आप ई पावर एक्स होता है, तो माइनस ई पावर एक्स प्लस में सी, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ एक्स न देके एक्स स्क्वायर अगर होता, कोई बात नहीं, अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक पहले आता है एक्सपोनेंशियल से, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हो गया। फार्मूला पहले को लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो गया, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आया इस पूरे का इंटीग्रेशन। आ गया होगा समझ में। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स को रहने देते हैं, माइनस, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 को अलग कर लिया और यहाँ पे फिर से हम u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तो पहले को ऐसे लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आया पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये देखो आपको फाइनली मिल गया एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x ई पावर एक्स, माइनस यहाँ प्लस हो गया,
ये 2 है, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पावर एक्स प्लस में सी। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से चाहे तो 2 पावर एक्स कॉमन ले लो। ध्यान रखिएगा कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, यहाँ सी जैसे दिया गया है, यहाँ ई पावर एक्स है, यहाँ ई पावर मतलब ई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे सी की जगह कई बार ई लिख दिया जाता है, ई पावर सी लिख दिया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मेरा तो सी आया था, यहाँ पे ई पावर सी हो गया। दोनों एक ही है, सी का मतलब भी कांस्टेंट होता है, ई पावर सी का मतलब भी वही होता है। तो कई बार इसलिए लिख दिया जाता है ताकि ये सारे एक ही फॉर्म में दिखें। तो आप सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। log x का इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन देखिए, इसको सॉल्व करने का कोई ऐसा कंसेप्ट दिमाग में आता नहीं है एक बार में। इसको मैं 2 तरीके से आपको बता रहा हूँ, जो इजी लगे आप करो। पहला तरीका देखिए ये है कि log x है, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं। इसको जितने लोग CBSE में हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे बच्चे दे रहे हो आप, इसको अच्छे से देख लेना। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं इसको आप एज ए फॉर्मूला याद रखिएगा। log x है, इसको देखो अगर हम ऐसे लिखें log x इंटू 1 मैंने कर दिया, चलेगा? क्योंकि ये है। अब यहाँ पे देखो u इंटू भी का हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा हो गया। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होगा, पहले को लिखते हैं। अब एक चीज़ दिमाग में आ सकता है कि सर इसको आपने दूसरा फंक्शन क्यों नहीं माना। तो फार्मूला क्या होता है, पहले को लिखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर इसको हम दूसरा करेंगे तो log x का इंटीग्रेशन, क्वेश्चन तो वही है, log x का इंटीग्रेशन ही निकालना है। तो पहले को हम लिखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं। अगर इसको हम दूसरा मानेंगे तो आप आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे इंटू 1 किए हैं और log x को पहला फंक्शन माने हैं, क्योंकि पहले को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कि ईजी होता है, आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया, पहले को लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का x पूरे का इंटीग्रेशन। ये हो गया x log x माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो ये होता है log x का इंटीग्रेशन, x log x माइनस x प्लस c। इसी को देखो सॉल्व करने का एक तरीका और मैं आपको बताऊं। कई बार ये होता है कि भाई हम क्यों माने इंटू, मानना होगा, फिर भी अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ये था log x को इंटीग्रेट करना है, बेस आपको पता है ये होता है। अगर हम यहाँ पे मान लें log x को मैंने v मान लिया, समझिएगा ध्यान से, log का बेस e है, तो log x को जब हमने v माना तो क्या बताया गया है, जैसे ही मानते हैं हम तुरंत डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dv। तो यहाँ से dx कितना आ गया, x dv। अब यहाँ देखो log x को आपने माना हुआ है v, तो ये v हो गया। अब dx की वैल्यू यहाँ अगर आप x dx लिखेंगे तो यहाँ पे देखो x dx, यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया, एक x और एक dx। इंटीग्रेशन में बताया गया एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो अब एक लाइन और देखो, यहाँ पे dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, log x की वैल्यू v है, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, e पावर v आ जाएगा। log x की वैल्यू v है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, e पावर v। तो यहाँ x को हम e पावर v लिख रहे हैं, सारे एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, log x की जगह v, और जो dx यहाँ पे था इसकी जगह हो जाएगा e टू द पावर v इंटू dv। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन था यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन था log x का इंटीग्रेशन, आपने log x को चेंज किया, क्या आ गया, v इंटू ई पावर v इंटू v, कितना आ गया। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 फंक्शन है, u इंटू v का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, पहले को लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आया पूरे का
इंटीग्रेशन। तो ये हो गया v ई पावर v माइनस ई पावर v का हो जाएगा ई पावर v प्लस में c। वैल्यू रख देते हैं। ई पावर v की वैल्यू कितनी है, देखो आपने माना क्या था, फिर से समझो। log x की वैल्यू आपने v माना था, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, ई पावर v। तो यहाँ देखो ध्यान से वैल्यू रखते हैं v की जगह log x, ई पावर v की जगह x माइनस ई पावर v x प्लस c। यही देखो आया था पिछली बार भी। तो ये होता है log x का इंटीग्रेशन। और देखिए एक दो क्वेश्चन इसमें, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो ध्यान से, आइलेट में ये अलजेब्रिक फंक्शन है, पहले आएगा। अगर ये ऐसे लिखा रहता साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो देखो सॉल्व करने के पहले एक्स स्क्वायर को आप पहले लिखते, इसको आप ऐसे करते एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, ये साइन एक्स से पहले आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले को ऐसे लिखते हैं। दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन का यूज़ करते हैं। पहले का डिफ्रेंसिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एक्स का फिक्स हो गया माइनस कॉस एक्स जो आया, पूरे का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। इस माइनस को मैं बाहर लिख चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले को लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का 1, दूसरे का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स जो आया, पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये देखिए हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसको यहाँ भेज देते हैं, प्लस 2x साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस यहाँ पे 2 हो गया, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस में c, यानी फाइनली ये कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये होता है एक्स स्क्वायर का। अच्छा, अब देखिए एक आध मैं आपको बताता हूँ और मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ, मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्या दे दें, मान लो दिया गया है साइन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, क्या करें बताइए। देखो इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसको हम ऐसे करें, साइन लॉग एक्स इंटू 1, ओके, तो ये देखिए हो जाएगा, ये मैंने गलती कर दिया। इससे पहले एक आसान सा क्वेश्चन पहले देता हूँ, ये तुरंत आपको बता रहा हूँ। पहले या बता दें, देखिए लिख दिए हैं तो बता ही देते हैं। अच्छा, साइन एक्स लॉग एक्स इंटू 1 मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया, तो क्या होगा, पहले को ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यह जो फंक्शन दिया गया है, दिया क्वेश्चन है, ये 2-4 क्वेश्चन बात कराना चाहिए था, लेकिन देख लो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स को इंटीग्रेट करना है, मान लेते हैं इसको हम आई। यहाँ पे देखो, अगर इंटू हम 1 कर दें तो 2 फंक्शन हो गए, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, पहले को लिखते हैं साइन लॉग एक्स, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का हो गया एक्स माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन, इसको हम एक्स मानेंगे, तो इसको एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, इंटू इसको आपने एक्स माना हुआ है, लॉग एक्स का 1/x
आ गया होगा समझ में आई थिंक। पहले को लिखे दूसरे को इंटीग्रेट किए माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन। देखो ध्यान से, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, लॉग एक्स को कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, इंटू में जिसको एक्स मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले का डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन यहाँ पे 1, इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो गया। तो आई की यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स साइन लॉग एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक बार फिर से वही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंटू 1 कर देते हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा एक्स साइन लॉग एक्स माइनस, यहाँ पे फिर से यू इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पहले को लिख लेते हैं कॉस लॉग एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का एक्स हो गया, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन, कॉस लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, इसको अगर हम एक्स माने तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन लॉग एक्स। ठीक है, इसको आपने एक्स माना तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जिसको एक्स मानते हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग एक्स का 1/x हो गया, इंटू 1 है तो इंटू 1 का हो जाएगा एक्स इस पूरे का इंटीग्रेशन। फिर से देखो, पहले को लिखे दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया एक्स साइन लॉग एक्स माइनस, यहाँ पे देखो ध्यान से अगर माइनस को ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा माइनस कॉस लॉग एक्स, समझिएगा ध्यान से, माइनस यहाँ प्लस हो गया और एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ये, माइनस कितना इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैंसिल हो गया साइन लॉग एक्स डी एक्स। देखो ध्यान से, साइन लॉग एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये क्वेश्चन दिया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स। तो यहाँ पे साइन लॉग एक्स जो है इसको आपने आई माना हुआ था तो ये हो गया आई। तो अब यहाँ से देखो ये मिल गया आई इक्वल्स टू एक्स साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स माइनस आई, आई को इधर भेज देते हैं तो ये हो गया 2i इक्वल्स टू एक्स साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स। आई पूछा गया था तो को इधर भेज दो तो आई हो जाएगा हाफ एक्स साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स और प्लस में सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इनवर्स फॉर्म में, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। मान लो क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। देखो दो तरीका बता रहे हैं इसका। पहला तरीका तो ये है कि इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स एक्स इंटू 1, है ना। अब ये पहला फंक्शन हुआ, ये दूसरा फंक्शन हो गया। क्या करेंगे, पहले को ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 का x हो गया, माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन x हो गया, पूरे का इंटीग्रेशन। आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पे देखिए ये x tan इनवर्स एक्स हो गया माइनस, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर हम नीचे वाले को कुछ मान लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम v मान लें तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 2x dx इक्वल्स टू dv। तो x dx कितना आ जाएगा dv/2 आ जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं x dx की जगह, ये हो गया dv/2
अपॉन 1+x² को आपने v माना हुआ है। तो अब ये देखिए फाइनली आ गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/v का होता है log v प्लस c, यानी ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस हाफ log v आपने किसको माना हुआ था 1+x² और प्लस में आ गया c, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी को देखो सॉल्व करने का दूसरा तरीका, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ये था इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं v, है ना, तो यहाँ से देखो x क्या होगा tan v। ध्यान रखिएगा इन्वर्स फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रेशन आता है तो इन्वर्स फंक्शन आपको बताया गया था, तो वहाँ पे ये बताया गया था कि इन्वर्स का मतलब बेसिकली एंगल होता है ना। तो tan इनवर्स x एक एंगल हो गया, थीटा मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो अब जब भी हम ये करते हैं आप यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लो। इन्वर्स फंक्शन को सॉल्व करते समय ये कंसेप्ट काफ़ी काम देगा, हमेशा काम देगा। अगर इन्वर्स फॉर्म में कुछ दिया गया है तो आप इसको कुछ मान लो, यहाँ से आप x निकाल लो, x की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो x का 1 हो गया और tan v का हो जाएगा sec² v dv/dx। तो dx को अगर हम यहाँ भेज दें तो यहाँ से dx कितना आ गया sec² v dv होगा। अब यहाँ वापस आते हैं, tan इनवर्स x को आपने माना v और dx की जगह हो जाएगा sec² v dv। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन हो गए, पहला दूसरा u/v का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो पहले को ऐसे लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो sec² v का हो जाएगा tan v माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन v का 1 हो गया, से दूसरे का इंटीग्रेशन tan v हो गया, पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा v tan v माइनस यहाँ पे tan v का कितना हो जाएगा माइनस log cos v, ओके, या log sec v प्लस में c। तो ये देखो ध्यान से आंसर आ गया। अब v की वैल्यू आपको रखनी होगी, v की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा v की जगह tan इनवर्स x, और यहाँ पे देखो ध्यान से tan ऑफ tan इनवर्स x क्या आएगा यहाँ पे tan और tan इनवर्स x, ये कैंसिल हो गया, x आ जाएगा तो इंटू एक्स माइनस लॉग sec v। अब sec v की वैल्यू कैसे निकालें, tan v की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे x देखिए ये v हो गया, tan v कितना है x, इसका मतलब ये x होगा, ये 1 होगा, ये आ जाएगा √1 प्लस x²। तो sec v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा √1 प्लस x² और प्लस में c, ये पावर हाफ होगा, ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो सेम चीज़ आ गया। तो किसी फॉर्म में करिए आपको आना चाहिए। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, आपकी बुक का 7.6 आई थिंक होगा, उसको आप सॉल्व कर लेना। 7.5 अभी मत करना, पार्शियल फ्रैक्शन है वो बाद में बताएंगे, बाकी इतना सारा आप करिए, आगे फिर आपको हम पढ़ाते हैं। थैंक यू।